अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। सैफुल्लाह नियाज़ी इंस्पेक्टर के कत्ल का मामला, नाज़रीन आपको पता है ना, मैं हमेशा पुलिस की फेवर में बोलता हूँ और इंशाअल्लाह ताला जब तक मेरे सांस हैं और मैं काम कर रहा हूँ, जहाँ पे पुलिस वाले अच्छे काम करेंगे मैं उनको जो है ना उनके पीछे खड़ा हूँगा। अगर कोई बंदा उनके ऊपर ट्रोलिंग करेगा, उनके नीचे कोई गलत कमेंट्स करेगा तो मैं उनका डिफेंड करूँगा, ये मेरा हक बनता है। और मैं अपने अदारों के साथ हमेशा शाना बिशाना खड़ा रहता हूँ। आप लोग जो भी नीचे लिखते हैं अफसरान भी पढ़ते हैं और मेरी बर्दाश्त का मादा देखें कि मैंने आज तक किसी को जो है ना डिसलाइक नहीं किया। शर्त ही होती है कोई बंदा वल्गर गुफ्तगू ना करे, कोई बैड कमेंट्स ना करेगा, क्योंकि मेरे प्रोग्राम जो फैमिलियों में देखे जाते हैं। तो अगर कोई बंदा गलत फिक्रे या कोई इस तरह की बातें लिखता है उसको मैं ब्लॉक भी कर देता हूँ। लेकिन जब मुझे कोई तनकीद करता है ना तो आप देख लें मैं तरतीब के साथ सबके कमेंट्स को लाइक भी करता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ। सैफुल्लाह नियाज़ी जो है ना इंतहाई बदतमीज़ आदमी था। इस बंदे की ज़ुबान जो थी वो कुछ इस तरह की थी कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ ना। मेरे साथ वो अपनी ज़िंदगी में सुलह कर गया है, मेरे साथ उसका कंप्रोमाइज़ हो चुका हुआ था। चूँकि मैं दिल का साफ़ आदमी हूँ, मेरे पास वो चल के आया, उसने आगे ख़ुद मुझे कहा कि चौधरी तो मैंने लाटू को घुमा छोड़ा है। मैंने उसका इंटरव्यू लगा दिया हुआ है, दोबारा उसको मैंने री अपलोड कर दिया ताकि आप लोग पढ़ सकें, देख सकें, समझ सकें कि मैंने उसके साथ जब सुलह की थी तो वो एक हाजिर ड्यूटी इंस्पेक्टर था और ज़िंदा था। लेकिन मैं आज वो मर चुका हुआ, मुझे जेब नहीं देता। मैं सिर्फ वही बातें आपके साथ करूँगा जो अवामी राय है। बेटे ताड़ा की नाम है, ताड़ा खामद जड़ा है अदील, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ शादी किन्नी देर पहले हुई, ਤੁਹਾਡੇ किन्ने बच्चे ने, और सुनिया कि तुसी इसलिए भी ऐसे जचगी के केस ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨਗਰੀਬ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। मेरा नाम कैनात है ते 3.5 साल पूरे के चौथा शुरू होने वाला है ते बेबी मेरा होने वाला है। पहले एक मेरी बेटी है 2 साल की। बेटे आपकी शादी कितनी देर पहले हुई है? 3 साल हो गए हमारी शादी को। अच्छा बेटे, अदील ने कभी आपको ये बताया था कि इंस्पेक्टर उनके साथ बदतमीजी करता है सैफुल्लाह नियाज़ी? मुझे तो उसने कभी नहीं बताया, पर ये ना चीज़ें ये हुआ है ना मसला, उस दिन एक दिन पहले उसने मुझे बताया, फ़ोन आया है उसको पुलिस वाले का, तो उसने बदतमीज़ी की है, गालियाँ निकालनी है। वो फिर चुप कर गया, वो यही कहता रहा कि चाचू मुझे गालियाँ ना निकालो, गालियाँ ना निकालो। वो फिर गालियाँ निकाली जा रहा था। इसके जो है ये जो दुकान इसने किराए पे ली हुई थी, ये दुकान नियाज़ी अड्डे वालों की बजाज नियाज़ी वगैरह की है? पता नहीं, मेरे ये चाचू हैं, उसके पास ये काम करता था। अच्छा आप मुझे ये बताओ बेटे, आपके जितनी देर उसके साथ शादी रही है आपने देखा कि अदील एक अच्छा बच्चा था, शरीफ बच्चा था, या कोई नशे वगैरह करता था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरा शोर बहुत अच्छा है, मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से रहता था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अभी बेटे आपका बच्ची बच्चे का केस है, इंशाल्लाह कितनी देर है आपका बच्ची बच्चा होने में? अभी मेरे 4 महीने हैं। बेटी कितने साल की आपकी? 2 साल की मेरी बेटी है। अच्छा आपको ये लगता है कि आपके खामन ने गुस्से में आप उसको मार दिया होगा, या इसके पीछे क्या वजह लग रही है? हमें नहीं पता क्या हुआ है क्या नहीं। अदील अपने माँ बाप की खिदमत करता था? बहुत ज्यादा। वो कितने बहन भाई हैं? वो 5 बहन भाई हैं। अदील वगैरह? हाँ जी। इनके वालिद साहब क्या करते हैं? वो ट्राली चलाते हैं, रेत का काम करते हैं। और अदील जज्बाती तो नहीं था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। आपको क्या लगता है कि अगर उसने इंस्पेक्टर को कत्ल किया होगा तो क्या वजह हो सकती है? पता नहीं, मुझे नहीं पता क्यों किया उसने। अब आप वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से और आईजी पंजाब और जो डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान है उनसे क्या दरख्वास्त करनी चाहती हैं? उनको मैं यही कहती कि मेरे शोहर को छोड़ दे, ये टीम है हम। बेटे छोड़ तो वो नहीं ना सकते। मेरी छोटी सी बच्ची है, मेरा बेबी भी होने वाला है। तो बेटे क्या चाहती हैं? छोड़ तो वो सकते नहीं, छोड़ने का तो हम कहेंगे तो वो तो गलत बात है। ये है कि उसको पुलिस के मुकाबले में ना मारा जाए और उसके साथ जो है ना अदालतों के हिसाब से जो निपटा जाए, जो उसकी सजा बने उसको मिल जाए। नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती, बस मैं ये चाहती मेरा शोहर घर आ जाए, उसे कोई सजा ना मिले। बेटे आप अदील की क्या लगती हैं जिसके ऊपर सैफुल्लाह नियाज़ी इंस्पेक्टर के कत्ल का जो है ना नामजद पर्चा दर्ज हुआ है? आप अपना तारुफ करवाएं। मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, अदील की। अच्छा बेटे, अदील आपसे कितने साल छोटा है? मेरे से 2 साल छोटा है।
ये जो वाकया हुआ है, इंस्पेक्टर का जो है कत्ल हो गया उसके हाथों, आप क्या समझते हैं कि आपका भाई किस तरह के मिजाज का था? ये कत्ल उसने क्यों किया होगा? वो बहुत अच्छे मिजाज के थे, पर मैं भी आई थी मम्मा की तरफ, मेरी शादी हो गई है, तो मैंने भी देखा है कि वो उसको गालियाँ निकाले जा रहे हैं और बार बार वो इतने प्यार से बात कर रहे हैं, बार बार यही उनको बोल रहे हैं कि चाचा मुझे गालियाँ ना निकाले, मैं तब आपके पास नहीं था, मैं काम कर रहा था। टेलीफोन के ऊपर गालियां निकाल रहा हाँ था? जी। आप पास थी? हाँ जी, मैं पास थी। क्या कह रहे थे नियाजी साहब? पता नहीं वो गालियाँ इसको निकाले जा रहे हैं, तो वो फिर भी इतने प्यार से बात कर रहा है कि चाचा मुझे गालियाँ ना निकाले, मैं तब पास नहीं था, मैं काम कर रहा था। बार बार फोन आ रहा है, बार बार यही बोल रहे हैं कि चाचा मुझे ना गालियाँ निकाले, इतनी वो उसको गालियाँ निकाल रहे थे। ये कितने दिन पहले की बात है? ये जिस दिन वाकया हुआ उससे एक दिन पहले का रात का तो वाकया है। आपने भाई से पूछा नहीं था कि ये गालियां क्यों निकाल रहे हैं आपको? नहीं, वो खाना खा रहे थे, खाना खा के फिर वो बाई निकल गए हैं। तो बाई आपको को क्या याद- लगता है आपका भाई कुछ जज्बाती तो नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, करने वाला तो नहीं? जज्बाती नहीं, जब उसको इतनी गालियाँ वो निकाले जा रहा है, इतनी देर से उसको टॉर्चर कर रहा है, उसने फिर कुछ ना कुछ तो करना है ना, जब कोई और उसका साथ नहीं दे रहा। उसकी वजह नहीं उसने बताई थी? आपने पूछा भी नहीं था कि गालियां बेटा बता? नहीं, तब पूछ तो तक वो लेते। बाहर निकल गया, फिर मैं अंदर लेट गई, वो भी आके फिर सो गया। जब तक मैं सुबह को उठी हूँ वो काम पे चले गए हैं। अच्छा, घर में और कमाने वाला कौन कौन है? मेरे पापा और वो मेरा भाई है बस। बेटे, आप अदील की क्या लगती हैं? मैं दिल की छोटी बहन हूँ। आप छोटी बहन हैं? हाँ जी। बेटे, आप शादीशुदा हैं? नहीं, अच्छा, अदील का घर में रवैया कैसा था? बहुत अच्छा था दिमागी तौर पे वो ठीक था? जी, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक था। छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने वाला या नशा करने वाला तो नहीं नहीं था? नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं था करता। तो बेटे, आपने भाई से पूछा नहीं था ये आपका क्या मामला है? नहीं, बस वो परसों आया तो वो कह रहा कि रोटी बना दो, तो फिर वो भाभी उठी, उन्होंने खाना बना के दिया, उसको फ़ोन आ गया, वो गालियाँ दी जा रहे हैं, वही बस यही कि कही जा रहा है कि चाचा ना गाली ना दो, मैं तो पास नहीं था, मैं काम कर रहा था, बस यही कही जा रहा था। तो आपने पूछा नहीं भाई से गालियां क्यों निकाल रहे थे तुम्हें? नहीं, वो उतनी देर में बाहर चले गए थे। ये कितने दिन पहले की वाकया ये थे? परसों रात का है। अच्छा, यानी उससे पहले कभी आपने नहीं सुना, उस दिन आपने जरूर सुन लिया? हाँ जी, उस दिन सुना था। अच्छा, यानी आपके भाई ने कभी आपसे जिक्र नहीं किया था? नहीं नहीं, वो वालदा जिंदा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वो स्टूडियो में जो बैठी है वो आपकी वालदा और दादी हैं? हाँ जी। वालिद साहब भी आपके स्टूडियो में बैठे हुए हैं? हाँ जी। ये क्या करते हैं? मेरे पापा ट्राली चलाते हैं। तो बाकी भाई क्या करते हैं? एक भाई वो भी पढ़ता है अच्छा और एक भाई यही था जो कमा के घर का सिस्टम चलाता था। बेटे, आप क्या आईजी पंजाब साहब को रिक्वेस्ट करनी चाहती हैं? मैं यही कहूँगी कि मेरे भाई को छोड़ दें। बेटे, वो छोड़ तो नहीं सकते, उसने आपके भाई ने कत्ल किया हुआ है। मेरे भाई को बस पुलिस मुकाबले में ना मारा जाए, ज्यादती भी ना उसके साथ की जाए। और अदालतों के मुताबिक जो भी कानून फैसला करे वो आपको मंजूर है? जी मंजूर है। बेटे, आप अदील की क्या लगती हैं? मैं सबसे छोटी सिस्टर हूँ उसकी। बेटे, आप पढ़ती हैं? जी बेटे, अदील आपका भाई ज़हनी तौर पे ठीक था? जी, बीमार माशाल्लाह, वगैरह? नहीं नहीं, कोई बीमार नहीं था और सही था। गुस्से में तो नहीं आ जाता था? नहीं नहीं, उसके कितने बच्चे हैं? एक ही बेटी है सिर्फ। जो बेटी हमारे स्टूडियो में बैठी है? जी। और एक आपका जो है भतीजा अभी दुनिया में फिर आने वाला है? जी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आपने कभी अपने भाई से नहीं पूछा था तुम क्यों ये तुम्हारी लड़ाई चल रही है इंस्पेक्टर के साथ? नहीं, पहले तो वो सही था, ये 2-3 दिन हुए तब से ऐसे हुआ है। क्या वजह बताता था वो गालियां निकालने की? संडे को चाचू आए थे, तब वो कह रहे थे चाचू को कि वो इंस्पेक्टर कह रहे कि पैसे दो मुझे और पैसे बढ़ाओ भी। किराया? जी। ये मार्केट बजाज ने अजीब वगैरह की है? जी। तो वो कह रहा होगा दुकानों का किराया बढ़ाओ? जी। अच्छा, तो भाई क्या कह रहा था आपका? भाई ने जाके चाचू को कहा तो चाचू कहते चलो ठीक है, मैं सुबह उससे खुद ही पूछ लूँगा तुम्हें क्यों कह रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद फिर चाचू भी चले गए थे मैं फिर मंडे को स्कूल तो चली गई थी। कल जब आपको पता लगा कि आपके भाई ने कत्ल कर दिया तो आपको कैसा लगा है? बहुत बुरा। आपने यकीन कर लिया था इस बात का कि हमारा भाई कत्ल नहीं। कर? आपके भाई के पास असला वगैरह होता था? नहीं कोई नशा वगैरह करता था? नहीं, कुछ रात नहीं को है। लेट आता था घर? काम से लेट नहीं था आता, वैसे जल्दी आ जाता था। अच्छा, वैसे शरीफ बच्चा था? जी। इलाके के लोग ये बताएंगे वो शरीफ बच्चा था? जी। वालिद साहब क्या करते हैं आपके? मेरे पापा ट्राली चलाते हैं। और दूसरे भाई क्या करते हैं? दूसरा भाई पढ़ता है अभी। माँ जी, तुसी अदील ने की लगदे हो? दादो माँ जी, अदील ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰੀਫ ਬੱਚਾ ਸੀ? शरीफ बच्चा सी, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜ਼ੇਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ? बहुत अच्छा सी, ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? बस उन्हें बदतमीजी की है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ? यकीन है? ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ? ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਤਾ? नहीं, ਬਿਲਕੁਲ ਕਸਮ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? खा सकने हैं। ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? साडा बच्चा सुखना चाहिए।
ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੈਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਭਾਵੇਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਬਸ। ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਅਗਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅੱਕ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਨੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਸਨ? ਇੱਕ ਬੇਟੀ। ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸੁਣਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹਾਂ, ਪੋਤਰਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਫਿਰ? ਆਹੋ। ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਮਦ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਮਾਈ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਵੇਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੇ- ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਾਲਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਥੱਲੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਹਾਂ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਚਾਚੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾ ਮਾਰਨ? ਨਾ ਮਾਰਨ। ਬਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਦੀਲ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੇ ਅੱਖੇ ਸੱਤੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਵੇ? ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਸਤਾਇਆ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵੇ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਨਾ। ਕੌਣ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਹੈ। ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਗਿਆ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋ। ਮਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਇਨਸਾਫ ਬਾਜੀ ਐਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜੈਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਅੱਲਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਕਦੀ? ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ? ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਪੁੱਤਰ ਨੁਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਐਡਾ ਮਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੀ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕਰਤਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਸ ਧੀਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦੁਆ ਮਰੀਓ ਨਵਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੌਣ ਚੱਲ ਸਕਦਾ? ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੇ ਰਾਤ ਕੱਢੀ, ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ? ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਵੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਝੱਟ ਕੁਆਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਘਰ ਆਇਆ? ਮਾਂ ਜੀ ਆਇਆ ਨਾ ਵਾ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੇ ਗਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਵੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਲੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਰ ਹਲ ਉਹਨੇ ਭਾਈਜਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋ? ਜੀ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਰੇਤ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਬੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਭਾਈ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਇੰਜ ਦਾ ਸੀ, ਕਰਦਾ ਹੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਸੀ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਬਸ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ? ਉਹ ਗਿਆ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕਿਧਰੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ-ਗੁਲ ਕੀਤੀ, ਮਗਰੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ? ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਭਾਈ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾ ਮਾਰਨ, ਨਾ ਮਾਰਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਉਹਨੂੰ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਭਾਵੇਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਹਿ ਲਓ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੱਧੇ ਹੱਥ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਸੀਸੀਪੀਓ ਲਾਹੌਰ ਔਰ ਡੀਆਈਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਦੇ ਜੇ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਲਓ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ, ਨਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਹਥਿਆਰ ਮੋਦਰ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ? ਨਾ। ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦਾ? ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਰੀਫ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਬੁਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਤਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ? ਹਾਂਜੀ। ਅਗਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਲ ਵਾਂਗੂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ।
बेटे ये जो अदील है उसकी बेटी है? जी। इसकी बेटी का क्या नाम है? सीरत फातिमा। बेटा आपका क्या नाम है? बेटे आपके पापा कहाँ पे हैं? पापा कहाँ पे है? अच्छा बेटे, ये कितने साल की बच्ची है? 2 साल की। स्कूल जाती है? नहीं। अदील की ये बेटी अभी स्कूल नहीं जाती? नहीं। बेटे अब दूसरा जो उसका माशाल्लाह बेटा या बेटी दुनिया पे आने लगी हैं, तो इनकी कफालत कौन करेगा? अल्लाह वारिस साहब उनकी हिफाजत अल्लाह ही करेगा कि वो बस घर आ जाए। मैंने अपने स्टूडियो में सारी फैमिली को इसकी बुला लिया। आपने बारी बारी से उसकी वाइफ का इंटरव्यू सुना, वालदा का सुना, बहनें जो 3 हैं उनके इंटरव्यू, उनके बयान भी आपने सुन लिए, इसकी दादी का बयान भी सुन लिया, और इसके वालिद साहब ने क्या रोना रोया यहाँ पे वो भी आपने सुन लिया। मेरा काम हमेशा ये होता है कि मैं 2 तरफा राय आपके सामने रख देता हूँ। फैसला हमेशा की तरह आपने करना होता है, क्योंकि आपसे बेहतर जज कोई भी नहीं है। ये रियलिटी ग्राउंड पे बात है। कल मैंने जो वीडियो बनाई थी उसके नीचे सब लोगों ने उसके नीचे खिलाफ कमेंट लिखे हैं। अब इसका मतलब क्या है कि ये खल्के खुदा की आवाज़ थी। नियाजी साहब जो है ना दिल के साफ थे। उसकी वजह क्या है कि मैंने जब उनको यहाँ पे बुलाया तो वो बंदा जितना उसकी गर्दन के अंदर सरिया था ना, अगर वो गुरूर या तकब्बुर महसूस करता, या यूं कह लें कि शायद मेरा वो ज़्यादा प्रेशर ले गए थे, मेरे पास स्टूडियो में आकर जिस ताकत के साथ उन्होंने सल्यूट किया है और मुझे कहा है कि चौधरी मैंने माफ़ कर दे, मैं तेरे को माफ़ी मंगना, तो मैंने उसके बाद अंदाज़ा लगाया था इस बंदे का दिल साफ़ है। अब इसमें मैं तो यही कहूँगा, हो सकता है वो मेरे प्रेशर क्योंकि हराबे का मुकदमा था और इसमें डेफिनेटली नियाजी को सजा हो जानी थी। वजह 7.5 लाख का पिस्टल भी मुझे उससे वापस दे दिया हुआ था, वो माल मुकदमे में नहीं था, और दूसरा प्लांटेड मनशियात जो थी ना उसमें मैं बरी हो चुका हुआ था। अब मेरे बरी होने के बाद वो किसके बाप की थी? वो तो नियाजी साहब के ऊपर पड़ जानी थी। डेफिनेटली सज़ा होनी थी इस मुकदमे में, लेकिन मैंने जब देख लिया कि मेरा मुकदमा बरी हो गया है तो मैंने एक मुनसिफाना मैसेज दुनिया को दिया, मैंने उसे माफ़ कर दिया। लेकिन हर बंदे की बर्दाश्त मेरे जितनी नहीं होती। अब आपने देखा है कि इसके घर वाले जो हैं कितने शरीफ लोग हैं, वालिद से लेके वालदा, दादी, बहनें, बीवी तक, इवन कि मैंने उसकी बच्ची भी जाना अपने स्टूडियो में बुलवा ली है। नाज़रीन, एक बंदा घर का वाहद कफील है, छोटा भाई पढ़ता है, वालिद ट्रॉली चलाता है। अगर वो बच्चा इतनी बड़ी फैमिली का वो वाहद कफील है, उसके ऊपर फैमिली का बोझ है, बच्चों की तालीम, सेहत, घर वालों की हॉस्पिटैलिटी, सारी चीज़ों को वो बंदा कर रहा है मैनेज, और क्या वो क्या हो सकता है ट्रांसपोर्टर है, वो कोई एरोप्लेन चलाता है, वो बेचारा मामूली सा मजदूर था। और देख लें ना उसकी कोई प्रीवियस हिस्ट्री है, ना उसका वो मंशियात का रिकॉर्ड है, इवन कि उसके रिकॉर्ड में कोई मुकदमा उसके ऊपर दर्ज नहीं है। इस सारी चीज़ें जो हैं 100 फुट रोड से आप जाके शेराकोट से भी पता कर सकते हैं ये लड़का किस कैटेगरी का था। मैंने इसके घर वालों को मना किया है कि आपने सोशल मीडिया पर किसी को इंटरव्यू नहीं देना, बल्कि उन्होंने खुद कह दिया है कि आप हमारे भाई या बेटे के लिए बोले हैं, आपके अलावा हम इंटरव्यू किसी को भी नहीं देंगे। तो सबसे पहले तो सारा मीडिया ये सुन ले, कतई तौर पर इनसे रब्ता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने इनको सख्ती से मना कर दिया है कि किसी का चूरा ना बिकने दीजिएगा। इसमें मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ इस वाक़े को रिपोर्ट करूँ, इनकी फैमिली से रब्ते में रहूँ। मैं ये चाहता हूँ अगर मेरे जैसा दिलेर और मुसावी बात करने वाला पाकिस्तान के अंदर कोई एक यूट्यूबर है तो मैं खुद उसको इजाज़त दूंगा, तुम जाके इंटरव्यू कर लो। लेकिन मुझे पता है यहाँ पे सिर्फ लोगों ने चूरन बेचना है, उनको किसी दिल से कोई मोहब्बत, कोई उनके दिल के अंदर उसके लिए जज्बा नहीं है। मैंने रात 12:30 बजे अपने मोहतरम फैसल कामरान साहब को मैसेज किया है, उनके व्हाट्सएप पर वो मैसेज चल रहा होगा, अभी तक उन्होंने नहीं सुना था। आज उसका जनाजा है सैफुल्लाह नियादी का, तो मसरूफ़ होंगे। मैंने मोहतरम IG साहब को भी मैसेज किया हुआ है और उसमें मैंने ये लिखा हुआ है कि सर आपको खुदा जो है ना वो देख रहा है। हमेशा मैंने जो है ना महकमा पुलिस के अच्छे कामों को सराहा है। पहली दफ़ा ये कहने लगा हूँ कि इस बच्चे को पुलिस मुकाबले में मत मरने दीजिएगा, और अगर कहीं जाएब आप इसको रिकवरी के लिए लेके जाना है, पहली बात तो रिकवरी बनती नहीं, पिस्टल रिकवर हो गया है, इकबाली वो खुद हो गया है, वीडियो इसकी बनी है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको बरामद करने के लिए इसको ले जाया जाना है और साथियों ने छुड़ाने के लिए आना है। तो ये प्लांटेड स्टोरी जो है ना कतई तौर पर नहीं इस प्रोग्राम में चलनी चाहिए। मैंने हाथ जोड़कर मोहतरम IG से भी रिक्वेस्ट की है, फैसल कामरान साहब से भी रिक्वेस्ट किया है, और मैं एक दफ़ा फिर ये धमकी नहीं, मैं असूल की बात करूंगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग करवाई, लोगों ने मुझे गालियाँ निकाली, लोगों ने मुझे कहा पुलिस वालों को लड़कियाँ पेश करता है, इसकी माएँ बहनें रात को पुलिस अफसरान के बिस्तरों को जाके गर्म करती हैं। मैंने हर चीज़ को बर्दाश्त किया, लेकिन अगर अदील के साथ ज़्यादती हुई तो मेरी ज़ुबान काट दिया, फिर रुकूंगा नहीं। और आपको पता जो मैं कहता हूँ मैं करके दिखाता हूँ। प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी दीजिएगा, और आप लोगों की हौसला अफजाई से मैं इस केस का साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं अदील की जो है जेलों में मुलाकातें करवाऊंगा, इसके वालिदैन को कहूँगा सारा खर्चा उसका मैं उठाता हूँ, उसको बेहतरीन लॉयर करके दूंगा, हर फॉरम पे अदील के लिए लड़ूंगा। अगर आप लोग मेरा साथ देंगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपकी वो जो है ना कंड नहीं लगने दूंगा, और जो कहता हूँ वो मैं करता हूँ, और मैं जो नहीं कहता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। मेरी बात को याद रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। प्रोग्राम का आप लोगों ने फीडबैक देना है और मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की
कोशिश करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।